नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के नतीजे पर कांग्रेस नेता का बयान। ईवीएम को किया गया हैक, हर जगह नहीं बल्कि चुनिंदा तरीके से हुई है ईवीएम हैकिंग। खबर में आगे जिक्र होगा कि झारखंड में जीत के बाद राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। क्या कुछ कहा आपको बताएंगे। खबर में आगे आपको बताएंगे कि पंजाब उपचुनाव में भी बीजेपी का सूपड़ा साफ, 4 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई भाजपा। आगे जिक्र होगा कि संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी मुद्दे पर चर्चा चाहती है कांग्रेस, सर्वदलीय बैठक में उठाई ये मांग। और खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार के उपचुनाव में सीट गंवाने के बाद तेजस्वी यादव बोले 2025 में जीतेंगे बिहार, भाजपा के सामने झुक गए सीएम नीतीश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। ईवीएम को किया गया हैक, हर जगह नहीं बल्कि चुनिंदा तरीके से हुई हैकिंग। महाराष्ट्र के नतीजे पर कांग्रेस नेता का बयान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आए नतीजे पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, यह हर कोई जानता है। महाराष्ट्र में हमारे कुछ नेताओं ने शनिवार को बैठक की और चुनावी नतीजों का विश्लेषण किया गया। हमें जो जानकारी मिली वो हैरान करने वाली है कि ईवीएम को हैक किया गया, हर एक निर्वाचन क्षेत्र में नहीं बल्कि चुनिंदा तरीके से ऐसा हुआ। जी परमेश्वर ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने ईवीएम को हैक कर दिया था। अगर ये सच है तो हमें इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम इसे लेकर चुनाव आयोग से अपील करने जा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को अप्रत्याशित बताया है। साथ ही दावा किया गया कि विपक्ष को हराने के लिए षड्यंत्र हुआ है। राज्य में विपक्षी दलों और उनके नेताओं को निशाना बनाकर समान अवसर की स्थिति को बिगाड़ा गया है। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि झारखंड की जनता ने ध्रुवीकरण की राजनीति को ठुकराया है और देश के लिए सकारात्मक संदेश दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं। पार्टी इस परिणाम के तह में जाकर असली वजहों को समझने की कोशिश कर रही है। हम अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को धन्यवाद देते हैं। हम छत्रपति शिवाजी, साहू जी, फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के सच्चे द्योतक हैं। लड़ाई लंबी है और हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड में जीत के बाद राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित हो गए हैं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। गठबंधन ने 81 में से 56 सीटों पर जीत दर्ज की और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34, कांग्रेस ने 16, आरजेडी ने 4 और भाकपा माले लिबरेशन ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं एनडीए गठबंधन 24 सीटों पर सिमट गया, जिसमें भाजपा ने 21 और आजसू, जेडीयू व लोजपा रामविलास ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के नतीजे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने झारखंड के लोगों को विशाल जनादेश देने के लिए धन्यवाद कहा। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस और झामुमो कार्यकर्ताओं को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी और कहा कि यह जीत संविधान और जल जंगल जमीन की रक्षा की है। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने जनता का विश्वास जीता है। झामुमो ने अकेले 34 सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी ताकत साबित की। कांग्रेस ने 16 सीटें जीतकर गठबंधन को मजबूत किया। वहीं आरजेडी और भाकपा माले ने भी गठबंधन को समर्थन देते हुए क्रमशः 4 और 2 सीटें जीती। गठबंधन की जीत से यह स्पष्ट हुआ कि झारखंड के लोगों ने विकास और जनहित को प्राथमिकता दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पंजाब उपचुनाव में भी बीजेपी का सूपड़ा साफ, 4 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। जी हां दोस्तों, पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नायक और चब्बेवाल में, जबकि कांग्रेस ने बरनाला सीट पर जीत हासिल की। इस वर्ष के प्रारंभ में निवर्तमान विधायकों के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उपचुनाव करवाना जरूरी हो गया था। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी गिद्दड़बाहा और डेरा बाबा नायक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के गढ़ को भेदने में कामयाब रही। हालांकि वो बरनाला विधानसभा क्षेत्र में अपना गढ़ मुख्य विपक्षी पार्टी के हाथों हार गई। उपचुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली क्योंकि उसके उम्मीदवार चारों सीट पर तीसरे स्थान पर रहे। शिरोमणि अकाली दल ने उपचुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। इस जीत के साथ ही 117 सदस्यीय विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास 94 सीटें और कांग्रेस के पास 16 सीटें
सीटें हो जाएंगी। जैसे ही नतीजा आए, आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी और ढोल की शपथ पर नृत्य किया, जबकि सफल उम्मीदवारों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विजय जुलूस निकाले। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उपचुनाव में शानदार जीत के लिए पंजाब के लोगों को बधाई दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी मुद्दे पर चर्चा चाहती है कांग्रेस, सर्वदलीय बैठक में उठाई मांग। जी दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस ने अडानी समूह पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा की मांग की है। इसके अलावा पार्टी ने मणिपुर मुद्दे, उत्तर भारत में प्रदूषण और रेल दुर्घटनाओं पर भी चर्चा की मांग की है। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और गौरव गोगोई के अलावा टी शिवा, हरसिमरत कौर बादल और अनुप्रिया पटेल शामिल हुए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बताया कि उनकी पार्टी ने अडानी समूह पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों पर संसद में चर्चा की अनुमति देने का सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने कहा, शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने सरकार से आग्रह किया कि न्यूयॉर्क में अमेरिकी न्याय विभाग ने इस बात का संज्ञान लिया है कि यहाँ एक बड़ा औद्योगिक घराना न केवल उद्योग को नियंत्रित कर रहा है बल्कि सरकार को भी नियंत्रित कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार अडानी समूह ने सौर ऊर्जा से संबंधित विभिन्न उद्योगों के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं और अधिकारियों को लगभग 2300 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में उपचुनाव में सीटें गंवाने के बाद तेजस्वी यादव बोले, 2025 में बिहार जीतेंगे, भाजपा के सामने झुक गए सीएम नीतीश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार उपचुनाव में 3 विधानसभा सीट गंवाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल अब अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। कार्यक्रम में कुछ नेता भी राजद में शामिल हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत पार्टी के सभी वरीय नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम का नाम बदलो बिहार कार्यकर्ता मिलन समारोह को दिया गया। रविवार को कार्यालय के कर्पूरी सभागार में बदलो बिहार कार्यकर्ता मिलन समारोह हुआ और इस समारोह के जरिए तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का संदेश उन्होंने दिया। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा भाजपा सरकार ने जानबूझकर संभल हिंसा कराई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले की जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा भाजपा सरकार और प्रशासन द्वारा राज्य के उपचुनाव में अनियमितताओं पर से ध्यान हटाने के लिए रची गई है। अधिकारियों ने बताया कि संभल की जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर रविवार को सर्वेक्षण का कार्य दूसरी बार हुआ, लेकिन इस बीच अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस की गोले दागे और हल्का बल प्रयोग किया। अधिकारी ने बताया कि 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और हिंसा की जांच शुरू कर दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मायावती का ऐलान, जब तक फर्जी वोट डालने से रोकने के लिए ईसी नहीं उठाता सख्त कदम, बीएसपी नहीं लड़ेगी कोई उपचुनाव। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य की 9 सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी को करारी शिकस्त मिलने के एक दिन बाद रविवार को चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि अब उनकी पार्टी कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार 7 क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर रहे, जबकि 2 सीट पर वो आजाद समाज पार्टी और AIMIM के उम्मीदवारों से भी पीछे 5वें स्थान पर रहे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि जब तक देश में फर्जी वोट डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते, तब तक हमारी पार्टी देश में कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा, जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है क्योंकि सरकारी मशीनरी सत्ता परिवर्तन के डर से घबराती है। इससे पहले मायावती ने कहा कि इस बार जो वोट पड़े और जो नतीजे आए उसको लेकर लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में जब बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होते थे तो सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में ये देखा है, महाराष्ट्र में चुनावों को लेकर भी इसी तरह की चिंताएं जताई गई हैं। यह हमारे देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चेतावनी है। मायावती ने कहा कि इस स्थिति को देखते हुए हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि जब तक भारत का चुनाव आयोग फर्जी मतदान को रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाता, तब तक हम देश भर में खासकर उत्तर प्रदेश में किसी भी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं यहाँ विशेष रूप से उपचुनाव का जिक्र कर रही हूँ। रुक
बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रदेश महासचिव का बयान, बोले लोकसभा में आम जनता की मजबूत आवाज बनेंगी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की जीत पर कांग्रेसियों में खुशी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की वायनाड उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत और झारखंड चुनाव में कांग्रेस गठबंधन की सफलता पर सकलडीहा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। प्रदेश महासचिव देवेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना के नेतृत्व में विजय जुलूस निकाला गया। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।